ये कहानी है एक गुरु और उनके शिष्यों की। वो शिष्य जो गुरुकुल में बरसों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनकी शिक्षा अब पूरी हो चली थी। वो दिन उनकी शिक्षा का आखिरी दिन था और वो सब बड़े उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। तभी उनके गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया। सभी शिष्य गुरु के सामने आकर इकट्ठा हो गए। गुरु ने उनसे कहा, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहां से जाने से पहले आप सब एक दौड़ में शामिल हों और उसे पूरा करें। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको तरह तरह की बाधाओं का सामना करना होगा। जो भी इस दौड़ में सफल होगा उसे इनाम मिलेगा। क्या आप सब इस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं? जी गुरुजी, हम तैयार हैं। सभी शिष्य एक स्वर में बोले। कुछ ही पल में दौड़ शुरू हुई। सभी उस दौड़ में इनाम जीतने के इरादे से और गुरु से शाबाशी पाने के लिए तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के बाद आखिर में वो एक सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। चूंकि सुरंग में घुप अंधेरा था, सभी शिष्य एक पल को ठिठके और फिर हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने सुरंग में भागना शुरू किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें काफी तकलीफ होने लगी। मगर जैसे तैसे दौड़ समाप्त करके वो सुरंग के दूसरी तरफ खड़े अपने गुरु के सामने आकर फिर से इकट्ठा हो गए। जो उस दौड़ में अव्वल नंबर पर आए थे वो सबसे आगे खड़े थे और इनाम की आस में बड़ी उत्सुकता से गुरु की तरफ देख रहे थे। गुरु ने सवाल किया, प्रिय शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? जवाब में पीछे खड़ा एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन अंधेरी सुरंग में पहुंचने के बाद परिस्थिति अचानक बदल गई। पांव में पत्थरों के चुभने से कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि उनके पीछे आने वालों को कोई तकलीफ ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर यह दौड़ पूरी की। ये सुनने के बाद गुरु ने कहा, यह ठीक है कि जिन लोगों ने इस दौड़ को सबसे पहले पूरा किया वही इस दौड़ के विजेता हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग सामने आएं जिन्होंने रास्ते में से पत्थर उठाए हैं और वो पत्थर मुझे दिखाएं। गुरु की बात सुनकर वो शिष्य सामने आए जिन्होंने सुरंग में बिखरे पत्थर उठाए थे और अपनी जेबों से उन पत्थरों को निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो दरअसल कीमती हीरे थे। अब सभी शिष्य हैरान होकर गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हो, लेकिन आपकी हैरानी को दूर करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आज की ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जिसमें हर कोई कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में अपने आसपास के लोगों की चिंता किए बिना बस अपनी धुन में भागे चला जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। दौड़ को सबसे पहले पूरा करने वाले इंसान को भले ये दुनिया विजेता माने, परंतु वो इंसान सफल नहीं है, बल्कि सही मायने में सफल इंसान वही है जो इस भागम भाग में भी अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचता है और उनका भला करने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसी विजय और सफलता के क्या मायने जिसमें मंजिल पर पहुंचकर आपकी खुशी में शामिल होने वाला और आपका साथ देने वाला कोई न हो, बस आप अकेले हों। ये हीरे मैंने ही सुरंग में रखे थे। ये उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है
जिन्होंने दूसरों की तकलीफ के बारे में सोचा और उस तकलीफ को कम करने के लिए दौड़ में पीछे रह जाना मंजूर किया, वही हैं इस दौड़ के असली विजेता। और यही है मेरा अंतिम उपदेश। बस इतनी सी थी ये कहानी गुरु के अंतिम उपदेश की। वक्त मिले तो अपने कमेंट्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।